हेलो नमस्कार सभी को। मैं भूपी दहिया आपसी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो में बात करेंगे हम सीईटी के रिगार्डिंग। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो में बनाऊंगा और आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो में। ठीक है, सीईटी के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट हैं, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सीईटी एक क्या फंडा है भाई। ठीक है, तो जो साथी मेरे से लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा मेरे बारे में। ठीक है, फिलहाल मैं जेईई पद पर हूँ। ठीक है, एसएससी के भी कई एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। तो ये चैनल केवल अपने गाइडेंस पर्पज से मैंने बनाया है। अपना एक और चैनल है माई एग्जाम के नाम से, तो वहाँ पे भी बहुत सारे साथी लंबे समय से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती है। ठीक है, तो ये जो इस तरह की बातें हम केवल इस चैनल पे करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आज हम बात करेंगे भाई सीईटी को लेकर। देखो, मैं हर अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि सीईटी की हरियाणा की जब भी आप तैयारी करो तो भैया सेंटर की साथ के साथ लेकर चला करो, क्योंकि सेंटर में ऐसा नहीं होता जैसे हरियाणा में होता है। एक आध भर्ती होती है जो फंस गई वहां पे, नहीं तो ज़्यादातर जो भर्तियां कंप्लीट हो जाती हैं आपकी 1 से 1.5 साल में। ठीक है, बहुत सारी भर्तियां हैं, आपकी एसएससी भी है। इसके अलावा अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं रेलवे में तो बहुत सारी हैं, बैंक में जाना चाहते हैं तो वो तैयारी आप कर सकते हैं। हरियाणा जो है एक पंचवर्षीय योजना है भाई, 5 साल से पहले ना तो ये कंप्लीट होती है, कोई ना कोई आपका इसमें पेज फंसा ही रहता है। अब हरियाणा में होता है क्या है भैया, नोटिफिकेशन आता है तब केस हो जाता है, वो क्लियर होता है, फिर फार्म भरे जाते हैं, फिर कोई केस हो जाता है। चल वो केस भी नहीं मिट गया तो ये प्रोसेस चलता रहा, फिर पेपर हो जाएगा आपका, पेपर होने के बाद केस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर केस हो जाएगा। ठीक है, मेंस का होगा, फिर केस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है आपका ये चलता रहता है, स्लो 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 स्लो। ठीक है, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। ठीक है, जो पुराने विद्यार्थी हैं सीईटी, उनको पता भी होगा पिछले सीईटी में कितने केस हुए थे, पेपर भी दोबारा देने पड़ गए थे, आपको पता होगा ना सभी को। और जो भर्तियां हुई थी उनका क्या हाल है। तो अब भी चैनल पे आपको देखने को मिलता होगा बहुत सारे पे, तो अभी भाई जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। कुछ तो पिछले दिसंबर में ही रिजल्ट दे रहे थे, जनवरी में पेपर होने वाला था। ठीक है, मैंने बोला था भैया अगर सब कुछ स्मूथली चलता रहा तो जो सरकार टाइम दे रही है उससे 1 से 1.5 महीना डिले आप मान के चलो। लेकिन फिर आपका पोर्टल खुला, पोर्टल पे आप दोबारा केस हो गया है, अब ये बहाना मिल गया है, अब ये चलता रहेगा। तो भैया जो साथी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी साथ तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, जो ये करते रहते हैं ना, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। ठीक है, पिछले भी यही हुआ था। पिछले में आप देखा होगा जिसका पहला पेपर क्लियर हो गया था, बढ़िया हो गया था, ठीक है, वो रद्द हो गया। जिनका पेपर दोबारा से हुआ, बहुत सारे साथी थे ऐसा जिनका पेपर बढ़िया गया था, दूसरा पेपर नहीं गया। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ भैया कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहो, इन सभी बातों से दूर रहो, ऐसे यूट्यूब चैनलों से दूर रहो। ठीक है, जो इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, जो दिन पे दिन रिजल्ट निकलवाते रहते हैं कि आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, जब आना होगा। देखो ना, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हाथ में है, ये आप भी समझदार बच्चे हो। ठीक है, ये किसके साथ ये चलती है, सरकार जब चाहेगी सारी चीजें तभी होंगी। ठीक है, पिछला सीईटी भी आपने देखा होगा, जब रिजल्ट आया था, जब इलेक्शन होने थे, ठीक है, तब भी रिजल्ट आया था भाई। इससे पहले इनका सब कुछ तैयार था, सरकार का रिजल्ट भी तैयार था, लेकिन तैयार होने के बावजूद भी वो आते 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 कई महीने निकल गए थे। तो समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि किसके हाथों में चीज़ें होती हैं और किसके हाथों में चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे करने से और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा कि कल रिजल्ट आ जाए, परसों। अगर करना है तो भैया बढ़िया ढंग से करो, और बढ़िया ढंग से करने को कोई आएगा नहीं, क्योंकि टीचर तैयार होंगे तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो टीचर नहीं होंगे। यहाँ पे यूनिटी चलती नहीं है कभी भी। तो जहाँ पे यूनिटी नहीं चलती तो एक ही काम कर सकते हैं, चुपचाप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जॉब और सिलेक्शन वही बच्चा लेके जाता है जो चुपचाप अपनी कंटिन्यू स्टडी करता रहता है, इन चीज़ों से दूर रहकर। क्योंकि वो एकले हरियाणा की तैयारी नहीं करता, बहुत सारे एग्जाम देता है। ठीक है, अगर उसका सेंटर का एग्जाम निकल गया तो उसकी तैयारी कर रहा है, उसकी नौकरी कर रहा है, वो वेट करेगा कि हरियाणा का वेट करता रहेगा, वो पढ़ता रहेगा अपना, इन चीज़ों से बकवासों से दूर रहेगा। ठीक है, डेली वीडियो नहीं देखेगा, उसने वीडियो बना दी, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी, अब ग्रुप डी में क्या होगा, इन चीज़ों से दूर होकर वो अपनी नौकरी करता है या फिर अपनी तैयारी करता है। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं, इन चीजों को छोड़ दो, अपनी तैयारी करते रहो, जब रिजल्ट आएगा आ जाएगा। क्या आपकी इतनी तैयारी है, अगर कल को रिजल्ट आता है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे और बढ़िया एग्जाम दे देंगे? ये सोचो आप कि हाँ, अगर कल भी एग्जाम होगा, अगर बाई चांस एकदम से डेट आ जाए तो मैं क्या उस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा या बढ़िया तैयारी कर पाऊंगा? इतनी तैयारी मेरी है कि मैं उस एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर लूँ? सबको पता है, यहाँ पे तैयारी धरी की धरी रह जाती है भाई हरियाणा में। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ भैया सेंटर की तैयारी करते रहो, जो भी नौकरी आपको मिलती है उस नौकरी को आराम से करते रहो। हरियाणा का पेपर दे के भूल जाओ। मैं हर बार बोलता हूँ आपको, जब नोटिफिकेशन आएगा आपको पता लग जाएगा अपने आप
ठीक है, आपकी तैयारी है, मेंस का पेपर आएगा, मेंस की तैयारी दे देना। पिछले सीईटी में यही हुआ था, जो बच्चे सेंटर के थे मैक्सिमम वही सिलेक्शन लेके गए थे, क्योंकि वो अपनी सेंटर की तैयारी कर रहे थे। जो दूर थे एरिया में, वो छोड़ के अपने हरियाणा में आसपास आ गए भाई। पैटर्न भी इसी तरीके से आया था। तो ये चीज़ें हैं भाई। रिजल्ट कब आएगा किसी को नहीं पता, रिजल्ट कब आएगा, बस अपनी तैयारी करते रहो, भगवान के भरोसे छोड़ दो। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो सब कुछ अच्छा होगा, नौकरी भी मिलेगी, रिजल्ट में नाम भी आएगा। उसके बाद जो केस है वो ऐसे चलते रहेंगे भाई, उस पर भी चिंता छोड़ दो, इनमें मत इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से हरियाणा में होता है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिलेक्शन ना होने वाले जो हैं वो इकट्ठा होते हैं, या फिर कोई इकट्ठा करता है। ठीक है, तो ये केस पे केस चलते ही रहते हैं ऐसे हरियाणा में, और डेट पे डेट मिलते रहेगी। ठीक है, बच्चा इतना कमजोर पड़ जाता है, इतना हताश हो जाता है इन तारीखों को देख के कि कब 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 समय 1 से 2 साल 3 साल हो गया पता भी नहीं लगता। ठीक है, तो इन चीज़ों को छोड़ दो। करेक्शन पोर्टल पे केस हो गया, होने दो, चलते रहेंगे भाई केस। अगर सरकार को कुछ करना होगा तो वो जल्दी ही अपने आप कर देंगे, आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, पुरानी जो भर्तियां आप सभी को पता ही होंगी, वो क्या हाल है, डिसमिस जो केस थे आपके कर दिए हैं। पुरानी भर्तियां जो वेट में बैठे थे, कुछ नहीं होने वाला, सारी नए से होंगी भाई अब। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहो बढ़िया, कंटिन्यू अपने मॉक लगाते रहो जिनकी तैयारी बढ़िया है। ठीक है, तो कट ऑफ की अभी भी देखा मैंने, कुछ तो अभी भी कमेंट आते रहते हैं मेरे इतने नंबर है। अरे जिनको यही नहीं पता भाई अभी तक मेरे कि इस स्कोर में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई क्या आप तैयारी करोगे। एक वीडियो देख के नहीं पता लगा, 2 वीडियो देख के नहीं पता लगा, 3 वीडियो, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का एनालिसिस होना चाहिए कि किसी की वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। भाई अपना तो ये था कि हाँ, अगर हम जब सेंटर की तैयारी करते थे इतना अंदाजा हो जाता था कि भाई यहाँ पेपर दिया है, आंसर की से मिलाया है, भाई नहीं होगा मेरा, अपना लग जाओ दूसरे में। ठीक है, तो ये चीजें किसी के बार बार पूछने से कुछ नहीं होगा, कि आप उससे पूछ रहे हो, एक जने ने कह दिया नहीं होगा, दूसरा कह रहा हाँ हो जाएगा, हाँ ठीक है भाई उसने कह दिया मेरा हो जाएगा। ऐसी सहानुभूति से कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें बतानी थी भाई। ठीक है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, इसी तरह की अगर आप गाइडलाइंस जाना किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, आप चाहे वो आपकी स्टडी रिलेटेड है, तो अपना एक और चैनल है माई एग्जाम, उस पर प्लेलिस्ट सारी की सारी बनी हुई है। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको वीडियो देखनी है, छोटी छोटी वीडियो है, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो एक बार आप जरूर प्रेफर करें उन वीडियोज़ को। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई सारे के सारे। और आप लोगों की क्या राय है, और आपको क्या लगता है रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है, क्या कारण है ऐसा सरकार का जो रिजल्ट डिले कर रही है, तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सभी को।